हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आज आप लोग। चलो आज अपने एक टॉपिक बात करते हैं। कभी आपने सोचा है कि जो पुलिस वाले होते हैं अपन बाइक पे 2 की जगह 3 बैठे होते हैं तो चालान क्यों बनाते हैं, या कोई ट्रक ओवरलोड होता है तो उस पर चालान क्यों बनाए जाते हैं। उसमें फिजिक्स कहाँ लगती है, ये आपने कभी सोचा नहीं होगा। आपने सोचा होगा बस ठीक है, कमाने के हिसाब से या रूल के हिसाब से लगते हैं। ऐसा नहीं होता, उसका रीजन होता है। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो इसका रीजन है चालान बनाने का, उसमें क्या होता है जहां पर हम ब्रेक लगाना चाहते हैं वहां ब्रेक नहीं लगता। या यूँ कह लें कि वो जो फिजिक्स से अगर एक वर्ड में बोला जाए तो वर्ड है इनर्शिया, या हिंदी में कहते हैं जड़त्व। एक्चुअली क्या होता है इनर्शिया जड़त्व, क्या होता है कि एक किसी भी बॉडी की या वस्तु की नेचर होता है जो उसके पोजीशन में चेंज का अपोज करता है, कि उसकी जो पोजीशन चेंज हो रही है उसका वो अपोज करता है। इसका मतलब है कि उसकी अवस्था में परिवर्तन का वो विरोध करता है। उस गुण को ही हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। जैसे कि अगर मान लो वो मूव है कर रहा है, अगर मान लो वो इधर जा रहा है 30 की स्पीड में, तो वो 30 की स्पीड में इसी डायरेक्शन में जाएगा जब तक कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता है। ठीक है, इसको ही कहते हैं जड़त्व का नियम। अगर वो रेस्ट पोजीशन में, स्थिर अवस्था में, तो वो रेस्ट ही रहना चाहेगा जब तक वो इस पर बाहरी बल कार्य नहीं करता है। जब तक आप उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रहना चाहता है, अर्थात अपनी पोजीशन में चेंज होने का वो अपोज करता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। मतलब वस्तु अपनी अवस्था में हुए परिवर्तन का विरोध करता है। इस गुण को हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। अब क्या होता है, जैसे मान लो कोई बाइक है, बाइक में जो ब्रेक होते हैं वो हिसाब से बनाए जाते हैं कि जैसे मान लो 2 लोग बैठे हैं, 2 लोग का एक एवरेज मान लेते हैं 90 kg मास मान लेते हैं। ठीक है, एवरेज अपन 90 kg मान लेते हैं, 2 लोगों का मास, द्रव्यमान। तो इसका उसमें जो ब्रेक लगाए गए हैं उसकी जो बॉडी है उस हिसाब से लगाई गई है। जैसे मान लो आप रोड पे जा रहे हैं और एकदम सामने कोई आपके आ गया, तो आप यहाँ पर बाइक है आपकी, ठीक है, तो आप ब्रेक लगाएंगे। तो अगर आपके 90 kg के अंदर है तो आपके ब्रेक जहां लगने चाहिए वहां लग जाएंगे, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्चुअली क्या होता है, सीधा सीधा अपन ये समझ लें कि मास इंक्रीज होने पर इनर्शिया या जड़त्व इंक्रीज होता है, और मास डिक्रीज होने पर इनर्शिया या जड़त्व क्या होता है, डिक्रीज होता है। सीधा सीधा रिलेशन होता है प्रोपोर्शनल एम। मतलब मास इंक्रीज होगा तो बॉडी के अंदर जड़त्व या इनर्शिया की प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब और ज्यादा विरोध करेगी अपने अवस्था में परिवर्तन होने का। जैसे मान लो 2 की जगह 3 बैठे हैं तो आपके 45 और बढ़ गया मान लो, तो आपका हो गया 135 kg। ठीक है, तो अब ब्रेक तो लगेंगे 90 kg के हिसाब से। मतलब एक तरह से ये हो गया कि आपका मास बढ़ गया तो जड़त्व बढ़ गया, इनर्शिया बढ़ गया। तो अब वो आप ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी की स्पीड मान लो अगर 40 की चल रही है तो आप ब्रेक लगा के उसकी स्पीड 0 करना चाहते हैं, तो उसकी आप पोजीशन में चेंज करना चाहते हैं, अवस्था में उसके आप परिवर्तन करना चाहते हैं। अब वो होने नहीं देगा क्योंकि वो मास आपने इंक्रीज कर दिया। मास इंक्रीज करते उसकी हुई प्रॉपर्टी और इंक्रीज होगी, तो और उसका विरोध करेगा, अपोज करेगा। ब्रेक वहां लगेंगे नहीं जहां लगने चाहिए और आप सामने वाले इंसान से टकरा जाएंगे। ट्रक में यही होता है, अगर ट्रक ओवरलोड होता है और आप उसके ट्रक के सामने जाते हो, ब्रेक लगाता है, वो मान चला रुकना उसको यहाँ चाहिए, वो रुकता जाके यहाँ तक सामने वाला इंसान निमट ही जाता है। तो इसलिए अगर वो उस पर लोड ज्यादा होता है तो बस लोड ज्यादा होते है, उसका मास बढ़ा, मास इंक्रीज होते है, इसमें इनर्शिया की नेचर बढ़ गया। इनर्शिया प्रॉपर्टी बढ़ते ही क्या हो गया कि वो अब जिस अवस्था में, अगर मान लो 60 की स्पीड में चल रहा है तो 60 की स्पीड में चलना चाहेगा वो ट्रक, आप ब्रेक लगा उसको रोकना चाहते हो, उसका अपोज करेगा और वो नहीं रुकेगा और सामने आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, ये ओवरलोड कहते हैं सीरीज को। इसलिए चालान बनते हैं 2 व्हीलर पे 2 से ज्यादा बैठने पे, क्योंकि वो उसकी बॉडी हिसाब से बनेगी, ब्रेक रेक सब 90 के हिसाब से। अब उसमें आप 3 आदमी बैठ गए तो इसका 135 kg हो गया। 10 टन का मान लो आपका वो बनाया गया ट्रक लोड के लिए, आप उसे 15 टन लोड करोगे तो निश्चित ही बात है कि उसका मास इंक्रीज होते ही इसका जड़त्व इंक्रीज हो गया, इनर्शिया ज्यादा इंक्रीज हो गया। इसमें जहां पे ब्रेक लगने चाहिए वहां नहीं लग के वो आगे लगेंगे, क्योंकि उसका वो विरोध करेगा, अपोज करेगा रुकने के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।